आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के जुम्मे के दिन का ख़ास अमल, छोटा सा अमल, जिसको करते ही आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला इतनी बरकत देंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये रिज़्क़ कहाँ से आ रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पैसों में या रिज़्क़ में बरकत नहीं, तो परेशान ना हो, बल्कि इस मसले में मुब्तला अफराद रोज़ाना जो मैं अमल बताऊंगी वो करें तो इंशाल्लाह उनके रिज़्क़ में, कारोबार में अल्लाह ताला ऐसी बरकत देंगे कि वो खुद हैरान रह जाएंगे। कोई भी दुकानदार हो, कोई भी ताजर हो, वो ये ज़रूर कर सकते हैं। घर में माएँ बहनें भी कर सकती हैं। नाज़रीन इकराम, जो भी होते हैं वज़ाइफ मेरे छोटे छोटे से होते हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। एक लफ्ज़, दो लफ्ज़ या चार लफ्ज़ का होता है, ज़्यादा नहीं, जो आप लोग चलते फिरते भी कर सकते हैं, फ़ायदा मंद होते हैं। इसलिए क्योंकि इस अफरा तफरी वाली दुनिया में, बहुत भागम भाग में, बहुत कम लोगों के पास टाइम होता है कि लंबे लंबे वज़ाइफ कर सकें। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि छोटे छोटे से वज़ाइफ आपको बताऊं जो आप लोग काम करते हुए भी, चलते फिरते भी कर सकते हैं। आज का जो मैं आपको इसमें आज़म बताऊंगी वो भी सिर्फ एक या दो लफ्ज़ों का है, ज़्यादा लंबा नहीं है। वो आपने करना है फजर और इशा के बाद, और कैसे करना है वो आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। तो पहली मेरी बात कि आप वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि जो वीडियो बनाते हैं हम लोग, इस पर बहुत मेहनत होती है। दूसरी बात ये है कि जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको बात समझ नहीं आती, जो बताया जाता है आपको वो भी समझ नहीं आती। हमने इसमें बहुत से ऐसे वाक़यात पेश करते हैं जो हमारे नबी के मुतल्लक़ होते हैं और नबी की सुन्नतों के मुतल्लक़ होते हैं, जो लोग अल्लाह ताला के नबी अपने लोगों को बताते थे वो चीज़ें होती हैं। और ये सारी बातें तो सुनने ईमान का हिस्सा है। नाज़रीन किराम, छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं, छोटे छोटे वज़ाइफ करते रहा करें। जितने ज़्यादा करेंगे फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। पढ़ने का भी फ़ायदा मिलेगा, सदका जारिया भी है अगर आप आगे शेयर करोगे तो। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। आप लोग जब करोगे तो उसका आप लोगों को खुद नज़र आएगा कि हाँ भाई, हम ये कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उससे दे भी रहा है। तो जुम्मे और जुमेरात और जुमेरात तो गुजर गई, लेकिन आप जुम्मे को ये अमल कर सकते हैं। जुम्मे का दिन है अभी, असर इशा के बाद कर लें, उसके बाद आप फजर को कर लें, कोई मसला नहीं है, तो उसके आगे कर सकते हैं। मतलब नाज़रीन इकराम, इंसान को गैब से दौलत मिलती है कि अल्लाह ताला, और बहुत जल्द वो कारोबार में भी तरक्की करता है और अल्लाह ताला कहता है कि मांग मैं तुझे दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन लोगों के बारे में मत पूछो, इनको कितनी सख्त सज़ा होगी, कहाँ से आएगी। अल्लाह ताला कहते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन लोगों के बारे में मत पूछोगे, वो उनको कौन सी सज़ा होगी और कितनी सख्त होगी। और वो शख्स कौन से हैं? नंबर एक, वो शख्स जो मुसलमान की जमात से अलग हो जाए, और दूसरा वो जो अपने अमीर की नाफरमानी की पहला वो शख्स जो मुसलमान की जमात से अलग हो जाए और अपने अमीर की नाफरमानी करे। नंबर दो, वो गुलाम जो अपने मालिक से भाग जाए और उसे नाफरमानी में उसे मौत आ जाए। और नंबर तीन, वो औरत जिसका खावंद उसको ज़रूरियात ज़िंदगी और ख़र्चा देकर कहीं चला जाए और वो उसके माल और अपनी इफ़्फ़त के साथ ख़यानत करे, उसकी ईमानदारी में ख़यानत करे। मरने वालों की फ़रिश्त बनाने का महीना था। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सदीक़ा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रमज़ान और शवाल के रोज़े रखते थे। ये रोज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल इस साल मरने वाली हर जान को रुख देता है और मुझे पसंद है कि मेरा वक्त रुखसत आए और मैं रोज़ेदार हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने सुना है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने गुनाह किया। रावी ने कभी ये अल्फाज कहे कि एक शख्स से गुनाह सरजद हुआ तो वो अर्ज़ गुज़ार हुआ, ए मेरे रब,
मैं गुनाह कर बैठा, कभी ये अल्फाज कहे कि मुझसे गुनाह हो गया, बस तू मुझे बख्श दे। चुनांचे उसके रब ने फरमाया, मेरा बंदा जानता है कि उसका रब है जो गुनाहों को माफ़ करता है, उसके बाइस मुआवजा करता है। लिहाजा मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। उसके बाद जब तक अल्लाह ताला ने चाहा वह गुनाह से बाज रहा। फिर उसने गुनाह किया। जब फिर उससे गुनाह सरजद हो गया तो उसने फिर अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मैं गुनाह कर बैठा, जब मुझसे गुनाह हो गया, बस मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा जानता है कि उसका रब है जो गुनाह माफ़ करता है और उसके बाइस मुआवजा करता है। बस मैंने अपने बंदे को फिर बख्श दिया। वो फिर जब ठहरा रहा, जब तक अल्लाह ने चाहा, जब तक अल्लाह ने चाहा वो ठहरा रहा। फिर उसने गुनाह किया और कभी ये कहा कि मुझसे गुनाह हो गया। रावी का बयान है कि वो फिर अर्ज़ गुज़ार हुआ, है रब, मुझसे गुनाह हो गया या मैं फिर गुनाह कर बैठा, बस तुम मुझे बख्श दे। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा जानता है कि उसका रब है जो गुनाह माफ़ करता है और उनके सबब पकड़ता है। लिहाजा मैंने अपने बंदे को तीसरी दफ़ा भी बख्श दिया, बस जो चाहे करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह, हम लोग अगर गुनाह करते हैं तो हमें तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारा बहुत गफूर और रहीम है, वो हमारे एक तौबा का मुंतज़िर होता है। जैसे ही हमारा इधर एक आंसू गिरा तो अल्लाह ताला ने हमें माफ़ कर दिया। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला मेरा रब हमें बख्श देता है। तो जब हम लोग मांगेंगे तो वो मेरा रब क्यों नहीं देगा नाज़रीन। जब हम लोग उसके आगे सजदा करेंगे, हम उन लोग मांगेंगे अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का कलाम लेकर, अल्लाह का कलमा पढ़ के, जब जो भी कलाम अल्लाह ताला की सिफाती नाम जो भी पढ़ के अगर हम लोग मांगेंगे तो अल्लाह ताला क्यों नहीं देगा, वो ज़रूर देगा। जो भी अमल करें, जो भी वजीफ़ा करें, कुन के साथ किया करें, मतलब के यकीन के साथ। ईमान का अमल, यकीन का अमल। जब आप लोग कोई भी वजीफ़ा जो अमल करते हैं ना, आपके माइंड में, दिमाग में ये चल रहा होता है, पता नहीं ये मेरा अमल काम होगा या नहीं होगा, मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पता नहीं पूरा भी होगा या नहीं, या ऐसी बातें नहीं सोचनी। बस ये यकीन करो कि हम लोग ये वजीफ़ा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कुन फरमाएगा। तो इंशाल्लाह कहते हैं ना कि जैसा गुमान करोगे अल्लाह ताला फरमाता है मुझे वैसा ही पाओगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग अल्लाह को यकीन के साथ अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह पे भरोसा रख के मांगा करें। नाज़रीन करम, वजीफ़े की तरफ चलते हैं। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, करना है अपने फजर और इशा के बाद है। अल्लाह ताला आपके घर की परेशानियों को दूर करे। जुम्मे का बाबरकत दिन है, अल्लाह ताला आपके घर की सारी मुश्किलों को हल करे, आपके रिज़्क़ की जो भी परेशानी तंगी है अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमाए। जी, तो अब आते हैं जी, आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने नमाज फजर और इशा की नमाज के बाद 11,100 मरतबा पढ़ना है। या गनी का विर्द करें, तस्बीह करनी है आपने 11,100। आपने या गनी का विर्द करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद या गनी का आपने 19,000 मरतबा फिर अपने इस अमल को जारी रखना है। मसलन ये अमल आपने करना है, आपने सबसे पहले करना है दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने फजर के बाद पढ़ना है 11 मरतबा, 1100 मरतबा, 1100 मरतबा या घनी का विर्द करें। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा और बरकत आ जाएगी। ये मुजर्रब वजीफ़ा है, आज़मुदा वजीफ़ा है, रिज़्क़ और बंदिश के ख़ात्मे के लिए नहायत बेहतरीन है। अगर कोई मेरा भाई दुकानदार है, कोई ताजर है, और तो वो दफ्तर खोलने से पहले 70 मरतबा या गनी पढ़े। दरूद शरीफ ज़रूर पहले पढ़ ले, उसके बाद 70 मरतबा या गनी पढ़े, उसके बाद फिर दरूद शरीफ पढ़े, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कारोबार में बरकत और रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा और कभी भी किसी नुकसान का खौफ नहीं रहेगा।
जुमेरात और जुम्मे की शब, इसमें शब, इस सब मुबारक या गनी को आपने 19,000 मरतबा पढ़ने और अमल को जारी रखने से आप ये पढ़ सकते हैं। एक लफ्ज़ है, आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं। मगरिब की बात शुरू कर दें, इशा तक आपका मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी तादाद तो आप काउंट नहीं कर सकते, जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। चलते फिरते इशा की नमाज के बाद भी पढ़ते रहें, जितना हो जाएगा। तो देखिएगा इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। अल्लाह ताला इस कदर आपको नवाजेंगे। तो देखिएगा, अल्लाह पे यकीन रख के आपका वजीफ़ा कीजिएगा, भरोसा रख के करिएगा। सिर्फ़ एक लफ्ज़ है, या गनी या गनी या गनी। दुरूद शरीफ पढ़िएगा, उसके बाद ये पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलों को हल करेंगे, परेशानियों को दूर करेंगे। ख़ास तौर पे दूसरों को दुआ में याद रखा करें। अगर कोई चीज़ या वजीफ़ा आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर कर दिया करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। ये सदका जारिया है, अल्लाह का कलाम है। जब तक कोई पढ़ा आपका बताया हुआ लफ्ज़ पढ़ता रहेगा, इसका आपके नेकियों में इसका शुमार होता रहेगा। एक दूसरे को दुआ में याद रखा करें। मुझे भी अपनी ये दुआओं में याद रखा करें। मेरी दुआओं में तो आप होते ही हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।